कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं शुरुआत करूंगा योगी जी के उस शायराना अंदाज से जो उन्होंने दिया। तो कुछ हल्केपन से है, मजाक के मूड में है, लेकिन वो गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश के उन विपक्षी दलों के लिए जो वहां राजनीति कर रहे हैं, जाति की, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की। उन लोगों को करारा संदेश योगी जी के शायराना अंदाज में है। योगी जी ने विधानसभा में विपक्ष के जवाब को देते हुए उनको घेरने के लिए एक शेर पढ़ते हुए अपनी शुरुआत की थी। वो शेर क्या था मैं बता देता हूं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, इल्जाम लग रहा है मगर हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। दोस्तों, ये जो शेर है, ये शेर ही अपने आप में विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है योगी जी की तरफ से। आप समझिए इसकी एक एक लाइन को। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश जब से योगी जी नंबर 1 आए हैं कि पूरे देश में एक सर्वे करता है कोई प्राइवेट चैनल, और उस चैनल के जरिए ये रिपोर्ट आती है कि पूरे भारत में योगी सरकार, योगी जी सीएम के तौर पर नंबर 1 आए हैं। यहीं से कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उनको लगा कि अब तुम्हारे नीचे की जमीन तो गई, क्योंकि ये तो पहले से तय था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी जी के अलावा और कोई किसी जनता को सहन नहीं है। क्योंकि ये कुछ इस वजह से नहीं है कि वो भाजपा के नेता हैं या वो एक संत हैं, इसलिए नहीं। उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्य के करने को देखते हुए लोगों ने जो देखा योगी जी की कार्यशैली को, अभी तक के कार्यकाल में जो लोगों ने राहत महसूस की है, उसको देखते हुए लोगों ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश में नहीं तो योगी जी तो अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है। यह बात और है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध छवि है और दुनिया में जाने जाते हैं, और उनको भी लोग प्रधानमंत्री के तौर पर ही अभी लोग देखना चाहते हैं। योगी जी को भी इस बारे में सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, क्या आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? उन्होंने कहा मैं इस बारे में कभी विचार नहीं करता, पार्टी जो काम सौंपती है वो मैं करता हूं। और उत्तर प्रदेश की जो सत्ता वो चला रहे हैं वो बिना किसी भेदभाव के, न जाति न धर्म, वो केवल देख रहे हैं कि मैं यहां जनता का सेवक हूं और उन सेवा के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। उसके ऊपर भी वहां सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने योगी जी पे आरोप लगाया सीधा सीधा कि योगी जी क्षत्रियों का साथ दे रहे हैं, राजपूतों का साथ दे रहे हैं प्रदेश में, और ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि जो प्रदेश में अपराधी मारे जा रहे हैं वो ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, जो राजपूत हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र और रिश्तेदारियां सब उत्तर प्रदेश में है। मैं ये किसी से भी नहीं सुना मैंने कि कोई ब्राह्मण ये कहे कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है। कौन सा उदाहरण दिया उन्होंने? अपराधियों के मारे जाने का। हम जानते हैं कानपुर की एक घटना बड़ी प्रसिद्ध हुई जिसमें विकास दुबे नाम का आदमी, वो बदमाश, वो टेररिस्ट मारा गया। उसके बाद उसके गैंग के लोग जो थे वो मारे गए। कौन थे वो? क्या वो किसी जाति के थे? क्या वो किसी धर्म के थे? जब कोई इस देश में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो बहुत सारे अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग कहते हैं आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हालांकि जितने आतंकवादी मारे जाते हैं वो ज्यादातर इस्लाम के मानने वाले होते हैं,
लेकिन उसके बावजूद सेकुलर जो टीम है, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो लिबरल्स हैं, ये सारे खड़े होकर कहते हैं नहीं साहब, आप मुसलमानों को बदनाम ना करिए, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई धर्म नहीं होता, फिर आप जब अपराधियों को पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को अगर एनकाउंटर में मार गिरा रही है, तब उसकी जाति कैसे आ जाती है? आप इस जातिगत फैसले पर ये मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव, वो समाजवादी जिन्होंने इस देश में जाति की राजनीति करी है, उन्होंने जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया है, और प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अगर तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो योगी जी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी वही लोग हैं, याद करिए, जिन्होंने राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कौन थे राम भक्त? क्या उसमें मुसलमान थे कि जो राम भक्त के तौर पर अयोध्या में गए थे बाबरी ढांचे को गिराने? नहीं, सब हिंदू थे, उसमें अधिकांश ब्राह्मण थे। तब इनको समझ में नहीं आया कि ये जो गोलियां चलवा रहे हो आप, ये किसके ऊपर चलवा रहे हो और किस बात के लिए चलवा रहे हो? वहां राम का जन्मभूमि थी, राम का मंदिर था, जिसको तोड़कर आक्रमणकारी बाबर ने बनाया, और उसको विवाद पैदा कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, और उस विवाद को आगे बढ़ाया गया समाजवादियों के द्वारा। आज कोर्ट के द्वारा तय हो गया है कि वो राम का जन्मभूमि का स्थान था, वहां मंदिर था, वहां मंदिर ही दोबारा बनेगा, बनना शुरू हो चुका है, भूमि पूजन हो गया है। तो योगी जी ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि देखिए, हिंदू जो भी आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर को लेकर, आज वो सही सिद्ध हुए हैं, और जिन्होंने गोली चलाई वो गलत सिद्ध हुए हैं, क्योंकि गोली चलाना ना उस समय ठीक था, लेकिन उनकी सोच भी गलत थी। तुष्टीकरण के कारण वो केवल और केवल मुसलमानों को इस देश में वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक का अपना व्यक्ति समझते हुए उनकी वोट लेने के लिए तुष्टीकरण के कारण उन्होंने गोलियां चलवाई। तो योगी जी ने उनको जवाब दिया कि आप कौन है? उसी के ऊपर ये शेर था कि चमन के सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। भाई माली है, वो अगर पानी देता है क्यारी में, उसने फूल उगा रखे हैं, तो पत्तियां कुछ झड़ जाती हैं सींचने में, लेकिन कहते हैं इल्जाम लगा रहे हैं मगर हम पर बेवफाई का। योगी जी ने कहा समाजवादियों को कहते हुए कि आप अगर हम पे कहें कि हम बेवफाई कर रहे हैं, भाई हम उत्तर प्रदेश की जनता को संरक्षण दे रहे हैं, बदमाशों का सफाया करना ये हमारा काम है पुलिस का, तब आप हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने यहां अपराधियों को सह केवल इसी बेस पे दी है कि ये एक विशेष धर्म के लोग हैं। तो आज अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आज सीए के नाम पर प्रदेश में आग लगाने वालों पर अगर कार्रवाई हो रही है, तो योगी जी ने उनको आईना दिखाते हुए कहा कि एक एक खान को बचाने के लिए समाजवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं। इशारा बिना नाम लिए आजम खान पर था, लेकिन ऐसे बहुत सारे खान उत्तर प्रदेश में जेलों के अंदर बंद हैं, जिन्होंने सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की थी। योगी जी ने यह नहीं कहा है अपने आदेश में कि केवल मुसलमानों को जेल में डाला जाए, नहीं, उन्होंने कहा वीडियोग्राफी कराई जाए, जो इस वीडियोग्राफी में आएगा उससे वसूली भी होगी और उसको जेल में डाल दिया जाए। चेहरे देख करके कार्रवाई हुई है, धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे दंगे के अंदर जिन्होंने गोल टोपी जालीदार लगा नहीं रखी थी। फोटो देखने से ये नहीं पता लग रहा था कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं कि ये हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। कार्रवाई उनकी बदतमीजियों के कारण हुई, उनके अपराध के कारण हुई। तो योगी जी ने आईना दिखाते हुए ये शेर पढ़ा और इसलिए कहा, चमन को रोंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने प्रदेश को जलाया, जिन्होंने प्रदेश में जातिगत राजनीति की, जिन्होंने दलित के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर लोगों को बांट दिया, आज वो लोग बात कर रहे हैं कि हम इनके रहनुमा हैं। किस लिए कहा योगी जी ने ये लाइन? ये इसलिए कही कि समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग आज घोषणा कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे अगर हम सत्ता में आ गए। तुम मंदिर बनाने वाले हो? अरे तुम तो मंदिरों को ध्वस्त करने वालों के साथ थे, तुम आज मंदिर बनाने वाले कैसे हो गए? कब से हो गए समाजवादी मंदिर बनाने वाले? ये केवल और केवल ड्रामा है जाति में लड़ाने का, ताकि ब्राह्मण तुम्हें सोचें कि परशुराम जी की मूर्ति लगाने को कह रहे हैं, ये परशुराम के मंदिर बनाने को कह रहे हैं, तो आप सोच रहे हो ब्राह्मण आपके कहने से बरगला जाएंगे? जी नहीं, ये समाजवादियों का कोरा एक सपना है। और इसलिए योगी जी ने तमाचा मारते हुए कहा कि आप लोग
राम के मंदिर जो बनाने की इच्छा से अयोध्या में कार सेवक गए थे उन पे तो गोली चलवाते हो, और एक तरफ मंदिर बनाने की बात करते हो। ये नाटक नहीं चलेगा इस देश में। और आपको बताएं, समाजवादियों को ये आईना दिखाया उन्होंने, तो आप समझिए, और उन्होंने दिखाते हुए ये कहा कि राम और परशुराम एक ही हैं तात्विक रूप से, क्योंकि दोनों विष्णु जी के अवतार हैं। राम जी भी विष्णु के अवतार हैं और परशुराम भी विष्णु के अवतार थे। तो आप किसमें भेद कर रहे हो? एक ही भगवान के, विष्णु के वो अवतार थे। ये हमें मत समझाओ तुम हिंदुओं को कि आप अलग अलग करके देख रहे हो। हमने कभी अलग करके नहीं देखा। अगर आप राम के मंदिर को बनाने वालों पर गोली चलाते हो तो परशुराम के भक्त आप कैसे हो सकते हो? क्योंकि परशुराम से अगर राम निकाल दिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं। राम परशुराम एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए योगी जी ने ये विधानसभा में भाषण देते हुए उन लोगों को आईना दिखाया जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के एक सांसद हैं संजय, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के लिए कि वहां कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। उन्होंने बखिया उगेड़ दी उसकी कि आप बात कर रहे हो जिन्होंने दिल्ली में प्रवासी मजदूर, यूपी के, बिहार के जो लोग थे, हमने देखा है वो कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उनको रातों रात घर से निकालने के लिए साजिश रची गई और अनाउंसमेंट कराई गई गाड़ियों के द्वारा घुमवाकर गलियों में कि आज रात को योगी सरकार की तरफ से आनंद विहार बस अड्डे से फ्री सेवा मिलेगी। फ्री बसें उत्तर प्रदेश के लिए चलाई जा रही हैं। इस बात को सुनकर के लोगों के मन में आ गया, क्योंकि लोग दिल्ली में भूखे थे। दिल्ली में सरकार ने खिचड़ी बांटी, जिसको पाने के लिए, एक कटोरा खिचड़ी के लिए 3-3 घंटे लोगों को धूप में लाइन में खड़े होने पड़ता था, तब जाकर के वो पानी मिली हुई खिचड़ी मिलती थी, जिससे कभी लोगों का पेट नहीं मिला। मतलब महीने भर खिचड़ी ही बटी है पानी वाली। उस खिचड़ी को कोई खा नहीं सकता था इंसान, ऐसी खिचड़ी बटी। और उसके बाद यहां क्या हुआ है, तो यहां हॉस्पिटलों का हाल हमने देखा। वो लोग उत्तर प्रदेश पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में, पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि यदि कोई भूखा, यदि कोई प्यासा, यहां तक कि कोई बच्चा अगर दूध के लिए बिलख रहा है और उसने अगर 112 नंबर डायल कर दिया, योगी सरकार ने जो जारी किया था योगी जी ने, कि यदि किसी को लॉकडाउन के दौरान घर बैठे कोई मदद प्रशासन से चाहिए तो घर से निकलना मना है, आप 112 नंबर डायल करिए, आपको घर में मिलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने 112 नंबर डायल किया, पुलिस उठाती थी। हाँ जी, क्या जरूरत है आपको, कौन सी सहायता चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए या कुछ सामग्री चाहिए? किसी ने कहा मेरे बच्चा को दूध की जरूरत है, तो 1 किलो दूध आ रहा है घर में, राशन घर में पहुंचाया जा रहा है। और कौन पहुंचा रहा है? पुलिस। ऐसा मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा था अपनी आंखों से कि पुलिस आपके घर में आपके लिए दूध, आपके लिए राशन ला रही है। मेरी एक सहयोगी है, मैंने उस बच्ची को देखा, वो बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, वो गाजियाबाद में यहाँ पढ़ते हैं, उनके घर का गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अंकल गैस खत्म हो गई। मैंने कहा बेटा लॉकडाउन चल रहा है, एजेंसियों से सप्लाई इस समय हो रही है, लेकिन कैसे मिलेगा? तो मैंने कहा 112 नंबर डायल करके देखो, नहीं तो मैं लाऊंगा। और थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बताया कि अंकल मेरे घर में दूसरी मंजिल पर पुलिस वाले सिलेंडर दे के गए। ये दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। उस पर सवाल संजय सिंह उठाने लायक हैं क्या, जिन्होंने दिल्ली में दुर्दशा करके रख दी? हॉस्पिटलों में कोई जाने को तैयार नहीं है, लोगों को यह कहा गया घर में रहो, घर में कोरोना का इलाज कराओ। कोविड-19 का पॉजिटिव व्यक्ति और उसको सरकार कह रही है घर में रह के इलाज करो, खाने को नहीं है। प्रवासी मजदूर यहां से जाने को मजबूर हो गए और वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो योगी जी ने आज सारे विपक्ष को आईना दिखाते हुए ये कह दिया और बता दिया कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। नारा ये समाजवादियों ने दिया था, खोखला नारा दिया था, इसको उत्तम प्रदेश बनाने का सही काम योगी सरकार ने किया है, योगी जी ने किया है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि योगी जी नंबर 1 हैं। आज उन्होंने अपने भाषण से भी सिद्ध कर दिया कि वो विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारने में भी नंबर 1 हैं। वो बात से मार सकते हैं, वो अपने काम से तमाचा मार सकते हैं, तो काम करके उन्होंने दिखाया है। और अपनी काम की बात, जो लोग अपराध की बात करते हैं, उसको भी उन्होंने काउंटर करते हुए कहा कि इस समय
पिछले साल जब योगी सरकार नहीं थी तब से और अब की तुलना में 75% डकैती के केसों में कमी आई है, 26% लूट के केसों में कमी आई है और बड़े बड़े अफसरों पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कमिश्नर को डिमोट किया जा रहा है, डीएम को सस्पेंड किया जा रहा है। ये पहली बार देखने को आया है कि एक डायरेक्टर जैसी पोस्ट का कृषि मंत्रालय का व्यक्ति, उसको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो ये योगी सरकार है। योगी सरकार में कोई गुंजाइश किसी जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की नहीं है। ऐसा कोई लोग कोशिश करेंगे तो ये कोशिश भी उत्तर प्रदेश में करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन योगी सरकार लेती है। तो योगी जी ने आज बड़ा एक ऐसा उपनाम भी दिया है दिल्ली के सांसद को, संजय सिंह को। उन्होंने कहा कि एक नमूना उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवाल उठाते हुए कहता है कि कोविड-19 की योजना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से नमूना उन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये कोई नमूना ही सवाल उठा सकता है योगी जी पे, जिसको दिल्ली में बैठे हुए ये नहीं दिख रहा कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कितनी तैयारी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए की है। जहां आज भी लॉकडाउन चल रहा है 2-2 दिन का, जहां आज भी पुलिस सड़कों पर बैठकर पहरा दे रही है दिन रात कि वहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग ना हो जाए, पालन ठीक से हो। बसों में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सख्ती से शासन काम कर रहा है। वहां के हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे शासन पर कोई सवाल उठाए और वो व्यक्ति उठाए जिसने दिल्ली को केवल मरने के लिए छोड़ दिया है, राम भरोसे सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए सारे मार्केटों को खोल दिया है, ऐसा व्यक्ति नमूने से बेटर और कौन हो सकता है? नमूना ही हो सकता है। इसलिए योगी जी ने नमूना कहा। तो आप सब तय कर सकते हैं वास्तव में वो नमूने थे या वो विद्वान व्यक्ति थे।